हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं एक धुआंधार सेशन में। जैसे कि आप सबको पता है कि अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। उसी प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए 17 तारीख को जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी उसका मैथ्स का पेपर हल करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपना पहला क्वेश्चन है, राधा को 26 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितनी मिनट लगेगी। देखो मिनट लगेगी, तो देखो किलोमीटर पर हॉर्स में होना चाहिए था, जबकि ये मीटर में दे रखे, इससे चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी यानी कि 1.95 बटे 26 किलोमीटर पर हॉर्स। इसको यानी कि मिनट तो 60, तो ये 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 से 1 कट गई, और ये 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और बच गए 6, 13 पंजे 65 और 15 छिके 90 बटे 20, 1 से 1 कट गया, 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, सही 1/2 मिनट। राइट आंसर ए। चलते हैं सेकंड समीकरण का क्वेश्चन है। आप इसे हल वीडियो पॉज करके भी हल कर सकते हैं। देखो पहले करते हैं ब्रैकेट में भी जो कि अंदर में दे रखा है, तो ये देखा है 7/8 माइनस 5/4। इसको एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 8 आएगा, तो ये 7 का 7 आ गया, माइनस 2 बार तो ये 10, 5 दूनी 10, तो ये बाहर निकलेगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि कितने माइनस के 3/8, माइनस के 3/8 1/5 से गुना हो जाएंगे, यानी कि 4/5 माइनस 1/5 इंटू माइनस 3/8, ये कितने हो जाएंगे 3/40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4/5 प्लस ये 3/40, एलसीएम आ गए 40, 5 अंटे 40, 8 चौक 32 प्लस 3 के 3, यानी कि 35/40, 35/40 आ गए। अब देखो ये भी गुना में है यहाँ पे, तो ये याद कर लेते हैं, यानी कि 1/5 इंटू 35/40, 5 अंते 35, 7/40। अब देख लो पूरा लिख लेते हैं, 33/40 प्लस ये दे दिया 7/40 माइनस 4/5। फिर से ले लेते हैं लघुत्तम 40, कितने आ गए 33 प्लस 7 माइनस 5 अंटे 40, 8 चौक 32, और ये माइनस के ये प्लस का 1 बच गया, तो एक इसके पास आ जाएगा, तो 8/40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1/5 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तथा ए बी से 10% कम कार्यकुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, तीनों ने 3 दिन एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य को डी द्वारा 9/1/2 दिनों में पूरा किया गया, डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलो करते हैं। देखो एक के तो आ गए 15 दिन, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर 15 दिन। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं ए बी, अनुपात निकाल लेते हैं, ए से कम है ना, तो ए की आ गई 10, यानी कि फ्रैक्शन लिख लेंगे 10/100 की कितनी आ गई, ऊपर वाली कम ये मूल आ गई, तो ए से कम है तो ए की आ गई 10, इसकी एक कम 9। अब देखो सी और ए के लिख लेते हैं, ए से 20% अधिक है, तो ए की 20% यानी कि 20 की 1/5, तो इसकी 5, तो इसकी 6। अब निकाल लेते हैं इनका यानी कि रेशियो, यानी कि रेशियो निकालने के लिए पहले लिख लेंगे बी को, फिर ए को और फिर सी को। देखो बी का कितना है 9, ए का कितना है इधर 10, और फिर ए का 5, सी का 6। अब लगा देते हैं, देखो या तो इसके नीचे 5 और इधर 10 लिख दो, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे गुना, 5 नाम 45, 5 दाए 50 और 60, फिर कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 दाए 50 और ये 12 पंजे 60, तो इन तीनों का रेशियो कितना आ गया 9
10 और 12, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का। अब मैं इसे हटा देता हूँ। 3 दिन एक साथ कार्य किया, तीनों ने 3 दिन एक साथ कार्य किया, तो देखो कितना हो गया, यानी कि 12 और 10 22, 22 और 9 31, यानी कि 12 और 10 22, 22 और 9 31 इंटू 3 दिन, तो कितने हो गए 93, 93, यानी कि 93 कार्य कर लिए इन लोगों ने। और ये तो अपन ने वो तो चेक ही नहीं किया, यानी कि ए की कौन सी थी, ये तो है ए की, ये बी की और ये सी की, सही है। हाँ, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 15 इंटू 1 के साथ 10, तो टोटल वर्क कितना 150 है। अब जबकि इन तीनों ने कर लिया कितना 93 कार्य कर लिया। अब देखो शेष कार्य को डी शेष कार्य को, शेष कितना रहा, इसमें से 93 घटा देंगे 7, और 14 में से 9 गए 4 हो गए 5 हो गए 5। अब देख ले कितने, यानी कि 9 से ही 1/2, यानी 9 दूनी 18 और 1 19, ऊपर चले जाएंगे 2, तो गुनी 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 दूनी 38 गुनी 30 57, 3 दूनी 6 आ गई इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई। तो ये बोल रहा है कि डी अकेले कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है 150, और 6 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से काटेंगे तो 25 बार आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 25% कोष्टक x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा, निकालते हैं। यानी कि x का 25%, तो 25x/100 बराबर है x प्लस 60 का 30/100 माइनस 40। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 25/100, ये तो आ गया 25x/100 बराबर, और ये आ गया 30 से गुना हो जाएगा 30x प्लस 36 1800, और ये इससे 40 से गुना हो जाएगा 100, तो माइनस 4000, 4000 और बटे में 100 है, बराबर में 100 कट जाएंगे। अब देखो अपने पास ये 25x और ये 30x, ये इधर आएंगे तो माइनस 5x बराबर, ये 4000 में 1800 निकलेंगे तो कितने माइनस के 2200, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 5 चौक 20, 5 चौक 20 और यानी कि 440 आ गए x के मान। अब देखो x माइनस 40 का 35%, तो x माइनस 40 यानी कि इसमें 40 कर देंगे तो 400 का कितना 35% बटे 100, 1 2 1 2 और 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 आ गए, 140 आ गए अपने मान। और 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, से यानी कि से जो जिसके साथ लगेगा वो बटे में आएगा, कितना अधिक है 120 से 20, 20/120 इंटू 100, 1 से 1 गया, और काट लेते हैं। देखो ये 10 और ये 6, तो कितने आ गए 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 16 से ही 2/3%, मैं पहले बताया था। 1/6 की याद रखो, 1/7 की होती है 14 से ही 2/7%, 1/8 की होती है 12.5%, ये फ्रैक्शन आप याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः क्या है, निकालते हैं। देखो यानी कि इनका अनुपात कितना है 5, यानी कि ये है पहले, तो 5x माइनस 8 बटे 7x माइनस 8। फ्रेंड्स आप ट्रिक के पीछे ना भागें, क्योंकि ट्रिक कहीं पे भी धोखा दे सकती है। ऐसे क्वेश्चन जब मैं बेसिक से करवा रहा हूं तो आप बेसिक से कीजिए, क्योंकि ये बेसिक
मैं ट्रिक से भी बता सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक काफ़ी किफ़ायतेमंद है, क्योंकि यानी कि ये जो भी बेसिक है ना, इससे आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो करते हैं, पक्षांतरण से गुणा करते हैं। देखो 13 पंजे 65x माइनस 13 अंटे यानी कि 8 × 24 और 8 एकम 8 2 10 बराबर 7 7 49x माइनस 7 8 56। तो कहाँ कितने आ गए, ये देखो ये इधर आएगा तो 6 आ गए, सॉरी 6, यानी कि 15 में से 9 गए तो 6 और 5 में से 1, 16x बराबर 16x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएंगे, 104 प्लस के हो जाएंगे। तो 14 में से 6 गए तो 8 और 9 में से इसके पास बचे 9 में से 5 गए तो 4। तो x का मान कितना हो गया, 16 3 48। x का मान आ गया 16 3 48। तो इनसे गुना कर लेंगे, 5 3 15 और 5 संते सॉरी 3 संते 21, कितने आ गया 15:21, दोनों का आ गया 15, एक की 15 और दूसरे की 21। अब देखो यानी कि अपने को चाहिए थी वर्तमान, यानी कि पहले में जाना चाहिए 5 का भाग और दूसरे में 7 का, तो इसको वैसे काट दो, इसमें जा रहा है इसको वैसे काट दो और इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। अब चक्कर आ गया किसका, 2 का। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, इसमें 8 घटाओ, देखो डायरेक्ट करने के बता रहा हूँ, इसमें कितने 8 साल पहले, तो इसमें 8 घटाओगे तब कितने 7, जो 7 दिख रहा है, फिर इसमें 8 घटाओगे तो 13, ये 13 दिख रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो बेसिक था ना, ये बताना मेरा पर्पज था, क्योंकि इस बेसिक से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन हल कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स विभाज्य नियम, देखो 2 का मैंने बता दिया, लास्ट में 0 या सम हो, 3 का उनके कुल योग में 3 का जो कि 3 से तभी जाएगा, तो उनका कुल योग 3 से डिविजिट हो, 4 लास्ट 2 डिजिट, 5 लास्ट में 0 या 5 हो, 6 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन देखते तो वैसे तो ऑप्शन से ही कर देना चाहिए था, क्योंकि देखो 30 जोड़ेंगे तो 3 आएंगे लास्ट में, तो सपोज इससे चला जाएगा तो, लेकिन 4 से नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। 37 बाद में लेंगे, पहले ये लेते हैं, 3 2 5, 3 यानी 5 से चला जाएगा लेकिन 4 से नहीं जाएगा, वैसे कट गया। 3 3 6, लास्ट में 6 है तो 5 से नहीं जाएगा, 6 है तो 5 से नहीं जाएगा, तो राइट आंसर 37 आएगा, राइट आंसर 37 आएगा। सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और वैसे चाहो तो डिटेल से अपन हल करेंगे अपनी क्लास में, अब डिटेल से बता दूंगा आपको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अनुपात कितना है, 23 सेंटीमीटर। बेलन की का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की क्रमशः ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, अपने पास पहले तो ये दे रखा है, वैसे तो ये है h और ये है r, इन दोनों का अंतर कितना 23 है। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो वक्र पृष्ठ का तो हो गया आयतन, पहले तो सारे बता देता हूँ, आयतन पाई r स्क्वायर h, और ये हो गया सी से वक्र पृष्ठ का 2 पाई r h, और टोटल सरफेस एरिया का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का इसमें दोनों यानी कि ऊपर का और नीचे का एरिया जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब देखो 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, प्लस क्या बच गया h प्लस r, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। निकालते हैं पहले, फिर बाद में मिटाएंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो क्या दे रखा है, 2 × 22/7 इंटू r कोष्टक h प्लस r बराबर दे रखा है 1628। काटते हैं, देखो पहले काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, बचे कितने 5, 11 चौक 44 और 11 8 88,
सही है। अब काटते हैं किससे, 4 से, 4 × 12 बचे कितने, 2, 4 × 28, ये गुना हो जाएगा, ये 7 उधर जाके गुना हो जाएगा 7, तो कितने हो गए, 7 7 49 और 7 × 21, 21 से 4 25, तो ये आ गया क्या अपना, ये आ गया। अब देखो अपने पास दे रखा है h - r बराबर 23, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 23 - r, 23 - r लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास r दे रखा है और h का हम लिख देंगे 23 माइनस, सॉरी ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस r और फिर से एक r बराबर 259। तो देखो ये हो जाएगा कितना, r², यानी कि एक तो ये तो 2r हो गया, तो r से गुना होगा 2r² प्लस 23r, और ये कितना हो गया, ये हो गया देखो ये इधर आ जाएगा -259 बराबर 0। एक सेकंड रुकना फ्रेंड्स, मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा इधर। तो अपने पास दे दिया 2r² प्लस 23r माइनस 259 बराबर 0। अब ये देखो ये गुना हो जाएगा इससे, तो 2 नाम 18 और 2 पंजे 10 रे 11 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखो ये किस किस के मल्टीपल है, पहले तो देखो ये 37 × 7 और अब 2 से अपन गुना कर दिए। अब देखो इसके फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि जोड़ने से अपने ये जोड़ने घटाने से 23 भी तो बनने चाहिए। तो देखो सीधा दिख रहा है 7 दूनी 14 और 37। अब अपन प्लस के 37 लेंगे, देखो प्लस के 37 में से 14 घटाएंगे तो 23 आ गए ना, तो फैक्टर मिल गया। देखो फैक्टर मिल गया, एक तो कितना यानी प्लस के 37 x बराबर प्लस के 37 आ गया और एक 14 आ गया। तो ये प्लस के तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो इसको तो ले नहीं सकते, और ये माइनस का रहेगा तो ये इसके ये हो जाएगा x बराबर 14 प्लस के, तो ये 2 इसमें गुना किए थे, ये 2 भाग लगेगा, तो x बराबर कितने आ गए 7, तो r कितने आ गई फिलहाल अपनी 7 आ गई ना। अब देखो r तो 7 आ गई, लेकिन आप यहीं रुक सकते और ऑप्शन को हल कर सकते थे क्योंकि त्रिज्या मिल गई। आगे अपन ये भी निकालते हैं। देखो अपने पास दे रखी थी h - r बराबर 23 और h ज्ञात करना है, h - 7 दे दिया बराबर 23, ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो बराबर कितनी 30, आगे राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये तो था बेसिक, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप इसे तो h मान लेते और इसे r मान लेते, फिर डायरेक्ट इनसे क्या निकालते, डायरेक्ट ये निकालते संपूर्ण वक्त यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते, वो इसके बराबर होता, तो यही राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाली एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी, इससे उसे कितना लाभ होता है। चलो करते हैं। लाभ तो तभी होगा कि जब ये यानी कि कम में खरीद के अधिक में बेचें। तो ये हो गया देखो 2800 और 15% की छूट दें तो 85 बटे कितने 100 माइनस कितना होगा लाभ, देखो 2600 खरीदा है ना ये, और 18 का डिस्काउंट ले रहा है, तो 18 का डिस्काउंट लेगा तब 82 बटे 100। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन है। सपोज 0 से तो 0 इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। अब क्या आएगा कॉमन, ये क्या आएगा 2 और यानी कि 4 आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 संते 28 × 85 माइनस इसमें भी यानी कि 13, 2 कॉमन चले गए और इसके भी 2 कॉमन चले गए 41,
अब इनको गुना कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 8 56, 56 और 3 59 माइनस 13 एकम 13, 13 13 13 26 33 39, 13 चौक 52, 52 और 1 53। तो निकाल लेते हैं। 5 में से 3 गए 2, और 9 में से 3 गए 6, और 5 में से 5 0। इसको करते हैं 4 से गुना। 4 दूनी 8, और 4 6 24। कितने आए? 248। राइट आंसर। आप ऐसे कॉमन लेके करो, कुछ जल्दी होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 रुपये की एक वस्तु को बेचने से मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है, इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है। यानी कि इससे बेचने पर जो लाभ होता है और इस पे बेचने से लाभ होता है वो इससे तिगुना है। तो अपना सीपी याद करें, क्रय मूल्य। देखो यहाँ लिख लेते हैं 1800, और ये अपना सीपी है, और ये 1350। अब देखो इन दोनों से और इसके कंपेयर बता रखा है। यदि इससे पी लाभ होता है तो इससे 3p लाभ होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुरंत ही 1800 यानी कि पहले में से इसको घटा देंगे। 1350 कितना है? 0 और 5, 17 में से 3 गए यानी कि 7 में से 3 गए 4। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 2p अंतर, तो 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। या तो 3 गुना इसमें से घटा दो, और या 1 गुना इसमें से घटा दो। तो 1 गुना तो खुद है ही 225, घटाएंगे 5 और 5, इसके बाद बचे 4 2, और इसके पास बचे यानी कि 13 में 3 में से 1 1, यानी कि 1125। राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है। यदि इनका HCF 23 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, डायरेक्ट इनका अंतर लो, इनका अंतर दो और इससे गुणा कर दो। 23 दूनी 46। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73,500 की एक धनराशि ABCD 3 7 9 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और D का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल कितने हैं? 73,500, और ये टोटल कर लो 20 20 10 30। किसके ज्ञात करना है? A और D का कुल योग। A ये रहा और D ये रहा। कितना है? 14। 0 से 0, 3 से काट लेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 गुणा कर लेंगे 14 से। 0 14 पंजे 70, हासिल 7, और 14 में 14 28, 14 14 चौक 56, और 56 और 7, 56 7 63, और फिर 14 दूनी 28, 28 और 6 34। आगे आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो गई। वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में कितनी? स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। चलो करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 100 मान के करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। जैसे दुगनी हो गई तो दुगनी हो गई तो 100 से 200 हो गई, तो ऊपर के 100 वाले ब्याज। तो अपन को क्या ज्ञात करा रहा है? पहले दर ज्ञात कर लेते हैं। तो दर ज्ञात करने के लिए देखो कल भी बताया था, रेट बराबर ब्याज इंटू 100 बटे समय इंटू पी, यानी कि मूलधन। तो देखो ब्याज दे दिया अपने पास 100, क्योंकि दुगुना हो गया तो 100 इंटू 100 बटे समय कितना है? 6 वर्ष। मूलधन अपना था 100, कट गया, यानी कि वही आ गई 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3। चलो करते हैं नेक्स्ट। 16 सही 2/3 कर लो, या फिर 1/6 कर लो। अब देखो वही राशि, यानी कि एक सेकंड, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? यानी कि पहले 100 थे, अब 500 हो जाएगी, तो ब्याज कितना? 400। तो ब्याज हो गया 400 इंटू 100 बटे 100 इंटू 1/6। 6 चला जाएगा ऊपर, तो 1 2 1 2, 6 से 6 चौक 24,
और इसके प्रतिशत की, यानी कि ये 100/6 थे तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो कितने आ गए 24। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, अभी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। यानी कि ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यानी कि 3 की है तो 20 3 60। ये कितने हैं 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष यानी कि वर्तमान में लाने के लिए पर की 5 तो 5 थी 15 और ऐड कर देंगे, ये आ गए वर्तमान में 75 इनकी तीनों की। देखो 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 थी, तो बी प्लस सी बराबर, यानी कि 9 दूनी 18, 18 तो ये हो गई और 6 दूनी 12, यानी कि 6 6 दोनों को वर्तमान में लाएंगे तो 30 हो गई। तो ये बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो देखो अपने पास बी और सी की मिल गई 30, तो इसमें से घटा देंगे तो कितने आ गए 45, और अब से 3 वर्ष बाद तो 3 और जोड़ दो इसमें। आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो सीधे आंसर के पास पहुंचोगे। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये क्यूब का आ गया। देखो क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूं पहले आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस ए बी आएगा। देखो जैसे यहाँ माइनस होना तो ओनली यहाँ माइनस आएगा, बाकी प्लस आएगा, और बस इतना ही अंतर है, माइनस वाले में यहाँ माइनस, प्लस वाले में सॉरी यहाँ माइनस आएगा। अब करते हैं, देखो इसका क्यूब इसका क्यूब। अब देखो ये ऊपर दे दिया ये और नीचे दे दिया ये, तो इसके यानी कि 2 पार्ट होंगे ये और ये, तो नीचे ये है तो ऊपर से ऊपर भी ये वाला तो कट जाएगा, दोनों सेम होके बचा ये, तो इसका आप डायरेक्ट निकाल लो, यानी कि ए प्लस बी निकाल लो। 251 249 10 की 0 5 10 की 0 और 4 1 5, ये आ गए 500। अब देखो इस पे भी 1 के साथ पॉइंट है, इस पे भी 1 के साथ पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगे तो ऊपर 100 से गुना हो जाएगा। अब देखो अब ये बता रहा है का मान 5 इंटू 10 की घात के, तो 10 5 इंटू कितनी है 1 2 3 4, तो 10 की घात कितनी हो गई 4 हो गई ना, होगी ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाना में 144 दिनों में एक निर्धारित समय में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है, उसी संख्या में 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखो आप MDH के क्वेश्चन किए होंगे या फिर वो समय कार्य दूरी में आता है ना क्वेश्चन, अपन उसमें करेंगे। पहले तो ये डायरेक्ट बताता हूँ, देखो 144 करेंगे कितने 56 मशीनें बराबर, यानी कि 96 दिनों में, 96 दिनों में कितनी मशीनें चाहिए वो ज्ञात करनी है, x बस इतना ही है। 12 अंटे 96 और ये कट गया 12 से, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 8 7 56, 12 संते 84, राइट आंसर। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाए 16% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है 5832 बनाने में लगने वाले समय की संख्या। अब देखो अर्धवार्षिक बोल दिया ना, तो यहां जो भी रेट आएगी ना वो यानी कि अपन को आंसर निकालते समय दुगनी कर दी जाएगी ना, तो इसका अर्धवार्षिक यानी कि दर आदि समय दुगना, तो दर आदि कितनी हो गई 8, मानते हो, तो 8/100 क्या हुआ 2/25, मानते हो 2/25, तो 25 से पहले साल 27, दूसरी साल 25 से 27 कितना हुआ, यानी कि 729 और ये 625। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5832, और ये इससे कितना गुना है, देखो एक सेकेंड, 6 से 6 नाम 54, 7 से 7 नाम 63, 8 से
8 नाम 72, हाँ 8 गुना हो गया, 8 नाम 72 और 8 दूनी 16, 16 सही है, 8 गुना हो गया। अब देखो, अब हम अपन इसको 8 गुना कर लेते हैं। तो 8 गुना 8 पंजे 40, बच गए 4, 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 चौक 8 छिगे 48 और 2 50, आगे अपने 50 जा। तो देखो अपने पास यहाँ कितनी होगी, यानी कि अपन दर को आधे किए तो दर आधी समय दुगना, तो यहाँ क्या बता रहा है, समय 2 वर्ष, तो एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा होगा, 1 वर्ष। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। कक्षा 8 के 20 छात्रों का औसत ऊंचाई, यानी कि कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 152। 9 के 15 छात्रों की 168, तो दोनों की पूछ रहा है। तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी कि यह 8 ये दोनों तो भ्रमित करने के लिए दे रखे हैं, यानी कि 20 लड़कों की क्या है औसत ऊंचाई, 152। तो कितने 15 की कितनी दे रखी है, 168। अब देखो 15 की 168 पहले इसी से निकाल लेते हैं, क्योंकि मिनिमम मान लेते हैं, 152 तो आ गई अपने पास, यानी कि रेशियो मान लिया। अब ये देखो कितनी ज़्यादा है 152 से, 8 8 दूनी 16, तो यानी कि इसमें ऐड और होगा क्योंकि ये अधिक है इससे, यानी कि पहले 168 लेते ही तो ये कम है 168 रेशियो से, तो अधिक है, अधिक कितना 16, तो 16 इंटू 15 इंटू 16। अब यानी कि अब ये इन दोनों में सब में बढ़ जाएगी, कितने हैं दोनों 35, तो कितना 5 × 15 5 संते 35 और 16 × 48 बटे 7, 7 छिगे 42, 7 छिगे 42 और फिर कितने बचे पॉइंट, 7 छिगे 42 और फिर बचे कितने 6 बचे, तो 6 के लग गए 0, 7 8 56, बचे कितने 4, फिर 0 लग जाएगा, 7 पंजे 35, यानी कि 6 पॉइंट कितने 85। तो इसमें 6.85 यानी कि दे रखा है पहले ही निकटतम मान, तो इसमें 7 जोड़ लेते हैं अपन, तो 7 जोड़ेंगे तब ये होगी 9 5 1, जो राइट आंसर दिख रहा है 159। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो यदि x का मान y की तुलना में 12.25 अधिक है तो y का मान x की तुलना में, यानी कि x की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। चलो ये ले लिखते हैं डायरेक्ट, ये लिख लो आप बटे 100 और इसके भी 2 आ गए 100, ये तो क्या आ गया, सॉरी इसको ऐसे मत करो, पहले लिखो आप 100, यानी कि x का मान y की तुलना में, y की तुलना में ये तो हो गया y अधिक है ना, तो 112.25, इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 2 जोड़ो आ गई, अब 25 से काट लो पहले तुरंत, 25 चौक 100 और ये कट गया 25 चौक 100, बच गए 122, 25 चौक 100 और 25 नाम है 225। अब देखो क्या दे रखा है, ये तो y है और ये क्या है x, तो x की तुलना में यानी कि नीचे क्या आ गया, ये आ गया, और कितने हैं 49 इंटू 100। अब देखो वैसे निकटतम मान निकालना है अपने को, तो 4900 बटे 449, आप इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा, एक बार गया, देखो एक बार जाएगा पूरा, तो एक बार गया तो 490 बटे 449, 1 8 में से 4 और ये 0, कितने आ गए 410, 410 क्या हासिल 0 पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 0 और अब पूरा 9 बार जा रहा है ना 0.9। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50,000 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे, उसने इनमें से एक 15% लाभ पर दूसरा 20% हानि पर बेचे। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी निकटतम मान,
ऐसे फ्रेंड्स, यानी कि एसएससी जीडी 2021 में उलझाने वाले यानी कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन आप कैलकुलेशन में यानी कि ध्यान न देके निकटतम मान में देते, क्योंकि इसमें देखो ये 29,000 उत्तर आ रहा है, इसमें 9 का अंतर आ गया, इसमें 5,000 का आई, इसमें 2700 का, यानी कि मिनिमम 2,000 का तो अंतर है ही। तो आप ये निकालिए, देखो 15% लाभ, इधर मान लो ए वस्तु 15% लाभ यानी 115 बराबर बी 20% हानि 80 काट लो, 5 दूनी 10 5 3 15 और ये हो गए कितने 5 एकम 5 5 6 30, सही है क्या? 5 एकम 5 5 6 30, तो ये पक्षांतर करना बता दिया था, 16 अनुपात हो गया 16 अनुपात 23। अब देखो कितने दे रखा है 50,000, टोटल कितना आया 9 6 और 3 9 और ये 3 आ गया, और किसका निकला रहा है यानी कि हानि पर बेचे गए, तो ये आ गया हानि वाले का नीचे, हानि वाले का नीचे ही तो आ गया इंटू 23, तो ये लिख दिए 50,000 बटे 39 इंटू 23, 39 से काटेंगे तो ये गया कितनी बार, एक बार, बचे कितने 11 और लगाए 0, 39 और फिर कितने से यानी कि 39 यानी कि 40 मान लो, यानी कि 40 मानेंगे तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो दो बार कितने हो गए यानी कि 4 दूनी 8, 8 में 2 कम 78, तो 78 तो बोले तो 2 और 10 में से 3 32 और फिर 0, और फिर कितनी बार जाएगा यानी कि 4 अंटे 32, 8 बार गया, तो ऐसे तकरीबन जाएगा जो आपको आंसर देगा 29,487। आप देख लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत हैं। कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5%, 19,000 रुपये की धनराशि 6% पर वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसने 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? पर निकालना है तो देखो निकाल लेते कितनी प्राप्त होगी, दोनों का योग वैसे करके देख लेते हैं। देखो 14,000 साधारण ही है इंटू 5% इंटू 3 बटे 100 प्लस यहीं कर लेते हैं, अलग अलग कौन निकालेगा, 19,000 इंटू 6 इंटू 3 बटे 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये कितने आ गए यानी कि 10 तो 1 कॉमन आ जाएंगे और 3 आ गया, 30 निकाल लेते हैं बाहर, तो ये बच गए 14 पंजे 70 प्लस ये बच गए कितने 19 और ये 6 और 6 नाम 54 और 6 कम 6 और 5 11, जोड़ लेते हैं 4 8 1, 30 से गुना कर लेंगे और 3 चौक 12, 3 अंटे 24 रेक 25, 3 एक कम 3 और 2 5 और 0 की 0, यानी कि 5,520 आ रहे हैं क्या? आगे चलते हैं नेक्स्ट पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 550, इसके अंकित मूल्य पर 15% तथा x% 20% की 3 क्रमागत छूटे के बाद यानी कि कितने में 317.90 में बेचा जाता है, तो 2x की एकल छूट दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करते हैं फिर भी। देखो कितने हैं 550 इंटू 15% की छूट यानी कि 85/100 इंटू x और घटाएंगे तो 100 माइनस x बटे 100 इंटू 20% की तो 80/100 और दे कितना रहा है अपने को 317.90। चलो काटते हैं फिर भी 1 0 1 1 1, अब इससे काट लेते हैं। देखो कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 2 तो ये खा जाएगा क्योंकि पॉइंट है और 2 और लगा देते हैं। अब पहले काट लेते हैं 11 से, 11 से काटे हैं 17 से, 11 से काट लेते हैं। चलो 11 5 55 और ये कट गया 11 दूनी 22, बच गए 9 और 11 8 88, ये बच गए 9, 11 नाम 99 3 0
फिर काटते हैं किससे, 17 से, 17 5 85, तो ये 17 का आ ही गया स्क्वायर, ये 17 जा। और फिर कितने बचे, 25, 25 ही बचे, 25 से भाग दे लेते हैं, कितने गए 25 ही गए 150, और फिर बचे 20, 25 अंटे 200, यानी कितने आगे, सॉरी ये यहाँ तक गया, फिर हाँ सही है। तो आगे बचे अपने पास 8 और बचे, तो 8 से काट लेते हैं, अंटे 64, अंटे 64 बचे 4, 8 पंजे 40, तो अपने पास क्या आ गए 100 माइनस एक्स बराबर 85, तो x बराबर कितने आ गए 15, x बराबर अपने पास आ गए कितने 15। अब देखो यदि इसे 2x की एकल छूट दी जाए, 2x की, यानी कि x कितना है 15, और दी यानी कि 2 से गुना करेंगे 30, तो ये देखो 550 इंटू 30 यानी कि 70, 70 में बेचेंगे बटे 100, 1 2 1 2, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, आ गया ना उत्तर, ये राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है तथा 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही होंगे, निकालते हैं भाई। यानी कि अपने पास रेलगाड़ी की तो लंबाई दे नहीं रखी, इसी की दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, चेंज करने की जरूरत नहीं, तो 1600 यानी कि 600 प्लस एक्स बटे 54, यानी कि दोनों बराबर ही हैं, 350 प्लस एक्स बटे 36, 18 दूनी 36, 18 ती 54, कर लेते हैं इनको आपस में गुणा, ये हो जाएगा 6 दूनी 1200 प्लस 2x बराबर, ये हो गई कितने 0, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10 प्लस 3x, चलो इसको x को इधर भेज देते हैं, तो x इसको इधर ले आते हैं, तो 150, x बराबर 150। अब ये तो कंफर्म हो गई कि ट्रेन की लंबाई है 150, तो सेकंड वाला तो राइट आंसर। अब देखो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल चेक कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है 600 प्लस 150 बटे कितने हैं 54, तो ये दोनों को 750 बटे 54 किस में दे रखा है किलोमीटर में, तो 18 बटे 5, 0 से 0, 18 दूनी 36, 18 30 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 हम 25, 5 आया, जबकि ये दे रखा है 60, तो ये तो होगा गलत और ये हो गया सही। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को, यानी कि टंकी भरी हुई है 15 मिनट तथा 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। चलो करते हैं, यानी कि ए बी सी, ये खाली करेगा माइनस ये प्लस, बस इतना लिख लो, ये 15 में, ये 20 में और ये सब 8 में, कितना आएगा ले सकता है, यानी कि ये आ गया 60 और इसके फैक्टरी कर लेते हैं, चलो 5 × 15 और ये 4 × 5 और ये 8 आ ही गया, तो एक तो 8 ले लो, एक 5 ले लो और एक 3 ले लो, हो गया काम। 5 × 15 बच गए 8 और 20, यानी कि 20 आ गए, 4 पंजे 20, तो बच गए कितने 3 दूनी 6, ये देखो 8, तो 5 × 15। अब देखो ये माइनस में है भाई साहब, ये भी माइनस में, ये प्लस में है, तो कितने 8 से 14, एक ही है प्लस में, तो एक ही है, तो कितना टाइम लगेगा बनने में, 8 पंजे यानी कि 8 × 5 × 3, ये टोटल समय लगेगा, यानी कि 5 × 15, 15 × 120 मिनट,
आंसर दे रखा है घंटों में, ये दे रखा, तो 120 के यानी कि 2 घंटे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई चौड़ाई 7:5 में है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने पर लागत 15 मीटर यानी कि 15 पर मीटर रुपए की दर से 2880 रुपए में, तो भूखंड की लंबाई देखो, यानी कि अपन तार लगाएंगे, तो तार कब लगाएंगे, यानी कि इसके चारों ओर, या इसके चारों ओर ऐसे तार लगाएंगे, तो तार यानी कि चारों ओर लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, परिमाप। यदि मिट्टी भी छानी होती है इसमें, तो ये होता उसका आयतन, यानी कि ये आयतन, या फिर इसका 2D का हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हो गया तो इसके बराबर करते हैं, पहले तो इसका भाग दे लेते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यानी कि 2880 बटे 15, 15 एकम 15, बचे कितने, यानी कि 5 और 8 13, 13 बच गए, तो 13 और 8, 15 नाम है 135, 135, तो बच गए कितने, 3, 15 दूनी 30, कितने आ गए, 192। अब देखो, अब निकालते हैं इसका परिमाप। तो 2, लंबाई कितनी दे रखी है, 7x प्लस चौड़ाई 5x बराबर 192, 2 से काट लेते हैं, 2 नाम 18, 2 6 12, और ये कितने आ गए, 7 और 5 12x बराबर 96, 12 अंटे 96, तो x का मान कितना आ गया, 8। अब देखो x का मान अपने पास आ गया 8, अब पूछिए लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 7, तो 7 8 56। सपोज अपने पास पूछता कितनी चौड़ाई, तो 8 से गुना कर देते, 8 पंजे 40। सपोज फ्रेंड्स अपने टोटल क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे। आप अपनी इस वीडियो को अपना मानते हुए अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपन आगे भी ये प्रैक्टिस यहीं सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।